हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको इससे पहले जो वीडियो मैंने दी थी वन शॉट में वो पसंद आई होगी। जंगकुक का आज एक बिजनेस अवार्ड में होता है क्योंकि वो एक कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है और उसे भी इस अवार्ड के लिए बुलाया जाता है। वो अवार्ड स्टेज के टाइम पे अपनी सीट पे बैठा ही होता है, फिर वहाँ पे एक पर्सन आता है और जंगकुक उस पर्सन की ओर देखता है और वो देखता है वहाँ पे उसका बेस्ट फ्रेंड जिमिन होता है। जिमिन से टाइटली हग कर लेता है और उससे कहता है, ये जंगकुक तुम कितने टाइम बाद में रहे हो, मुझे बिजनेस में जाने के बाद तो तुम जैसे अपने फ्रेंड को ही भूल चुके हो। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है, नो ऐसा कुछ नहीं है जिमिन, लाइफ में बहुत कुछ आ जाता है जिसकी वजह से हम अपने आप को, अपने पास्ट को सब कुछ भूलना पड़ता है। जो सुनने के बाद जिमिन कहता है, ये तो मुझे मिल गए हो तो तुम अब मेरी वेडिंग में आने वाले हो। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि क्या तुम शादी कर रहे हो और मुझे पता ही नहीं है। जिमिन हंसते हुए कहता है, तुम्हें पता कहाँ से चलेगा, तुम अपने सोशल मीडिया में भी तो कोई पोस्ट तक नहीं रखते हो जिस बारे में मुझे पता चले। वो तो इत्तेफाक से मुझे इस अवार्ड में बुलाया गया है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ही अवार्ड देना है जिसके साथ मेरी शादी फिक्स हुई है और उसे ही ये अवार्ड सबको अनाउंस करके देना है। इस वजह से वो मुझे अपने साथ लेके आया। जो सुनने के बाद जंगकुक एक सॉफ्टली स्माइल देता है और जिमिन उससे कहता है कि तुम्हारा पक्का अवार्ड सेक्शन के लिए बुलाया होगा क्योंकि तुम हमेशा से अवार्ड्स जीतते आए हो, कभी भी हार नहीं पाए हो। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत केसेस में मैं बहुत ज़्यादा ही हार चुका हूँ और शायद आज भी हर्ट के साथ जी रहा हूँ। तुम पहले की तरह ही हो, अपनी बातें किस तरह से घुमाते हो कि डायरेक्शन में कभी समझ नहीं पाता हूँ। एनीवेज तुम यहाँ बैठो, मैं तुमसे स्टेज परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद मिलता हूँ क्योंकि अवार्ड सेक्शन में मुझे मेरे होने वाले हस्बैंड से मिलने जाना है। ओके बाय। और ऐसे ही थोड़ा बहुत अवार्ड सेक्शन चलने लगता है। लास्ट टाइम जब जंगकुक को अनाउंस किया जाता है तो जंगकुक चुपचाप से वहाँ पे चले जाता है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जिसके फेस पे मास्क कैरी किया होता है और वो अवार्ड जंगकुक को देते समय अपने हैंड को ज़्यादा ही शेक कर रहा होता है। जो देखने के बाद जंगकुक थोड़ा कंफ्यूज होता है बट वो कामली उस ट्रॉफी को अपने हैंड में ले लेता है और जैसे उस बॉय की फिंगर जंगकुक के फिंगर से टच होती है, जंगकुक को बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है और वो उस पर्सन की फेस की ओर देखता है और वो उस पर्सन के फेस पे जो मास्क लगा होता है उसके ऊपर उसकी आईज को इसे देखने लगता है। तभी वहाँ पे एक और पर्सन आ जाता है और वो जंगकुक को कहता है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आप अपनी लाइफ करियर के बारे में कुछ बातें बताइए ना लोगों को। सुनने के बाद जंगकुक सॉफ्टली माइक को ले लेता है और वो कहता है कि हर सिचुएशन में सब कुछ सही नहीं होता है। अगर हमें बिजनेस संभालना है तो हमें अपनी निजी ज़िंदगी को भी संभालना होगा क्योंकि अगर हम मैरिड होते हैं तो हमें अपने हस्बैंड या वाइफ को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बढ़ते समय के साथ साथ हमारे बहुत सारे काम आते हैं, हमें बहुत टाइम लेट जाना पड़ता है घर और इसी वजह से हमारे हस्बैंड या वाइफ को हम पे शक भी होने लगता है कि क्या वो हमसे प्यार करते हैं या नहीं। बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे पहुँचना पड़ता है और बहुत ज़्यादा रिलेशन ख़राब भी हो जाते हैं। जो सुनने के बाद वो पर्सन कहता है कि मिस्टर जॉन, हमने सुना है कि आपकी वेडिंग हो चुकी है बट आपने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है। जो सुनने के बाद जिस पर्सन के फेस पे मास्क कैरी होता है वो पर्सन भी उस जंगकुक के फेस की ओर देखता है। तभी जंगकुक एक सॉफ्टली स्माइल के साथ दोबारा से माइक को अपने हैंड में लेके कहता है कि मुझे इसे कहने में कोई शेम नहीं है क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कभी भी कुछ गलत नहीं किया था। मुझे हमेशा से टाइम लगता था बिजनेस की वजह से क्योंकि तब मैं अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ कर रहा था और बहुत ज़्यादा मुश्किलों में भी था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिटर्स आ चुके थे और मुझे उनके साथ लड़ने के लिए उस टाइम कंपनी में भी रुकना पड़ता था और बहुत ज़्यादा मेल और फीमेल्स वर्कर के साथ काम भी करना पड़ता था। इसी वजह से मेरे हस्बैंड को मुझ पर शक हुआ और शायद गलतफहमी भी हुई और जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। बट मैं कहूँ तो मैं आज भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे कभी भी अपनी लाइफ में नहीं भूल सकता। और जिस तरह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ ये मेरी किस्मत में था। अगर मेरा हस्बैंड दोबारा मेरी किस्मत में आना लिखा होगा तो उसे मेरी किस्मत में आने से कोई भी नहीं रुक पाएगा। जंगकुक के इतनी सारी पॉजिटिव बातें सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो अपने हैंड को क्लैप करने से रोक ही नहीं पाते और पूरे हॉल में जंगकुक के लिए क्लैप से साउंड गूंजने लगते हैं। बट जो पर्सन के फेस पे मास्क होता है वो सिर्फ अपनी आइज़ को रोल कर लेता है और जंगकुक जाने से पहले कहता है कि ये अवार्ड मैं सिर्फ अपने आज हस्बैंड की वजह से जीत पाया हूँ क्योंकि जब तक उसका सपोर्ट मेरे साथ था तब तक मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था और आज मैं ये अवार्ड सेकंड पे आया हूँ तो मुझे कोई गम नहीं है। अगर वो मेरे साथ आज भी होता तो शायद मैं ये फर्स्ट अवार्ड जीत पाता बट सेकंड लास्ट नहीं होता कभी भी।
ये किया कि जंकुक जाने लगता है और तभी उसे जिमिन पकड़ लेता है और अपनी ओर पुल कर लेता है। जिमिन उससे कहता है कि हे यू, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे हस्बैंड से मिलके ही जाओगे, तुम ऐसे फिर से जाने लग गए हो। जो सुनने के बाद जंकुक सोली अपने फोरहेड पे स्लैप मारता है और वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ मिलना ही भूल गया, सही में मेरा दिमाग खराब हो गया। तो सुनने के बाद जिमिन हंसते हुए कहता है ओके चलो मैं तुम्हें अपने हस्बैंड से मिलाता हूँ। जंकुक जिमिन के साथ चेंजिंग रूम में आ जाता है जहाँ पे जिमिन का होने वाला हस्बैंड होता है। जंकुक वहाँ जाने के बाद जो जिमिन का होने वाला हस्बैंड होता है उसे अपने सामने देख के बहुत ज़्यादा उसे अजीब सा फील हो रहा होता है, बहुत निजी सा फील हो रहा होता है, बट वो समझ नहीं पाता ऐसा क्यों होता है। जिमिन उससे कहता है कि हे त्योंग, तुम अपने फेस से मास्क क्यों नहीं हटाते हो। जंकुक त्योंग वर्ड सुनने के बाद जैसे तो उसकी हार्ट बीट ही रुक जाती है और वो उस पर्सन की ओर और भी ज़्यादा ही हार्शली देखने लगता है। तभी त्योंग अपने फेस से मास्क हटा लेता है और वो कुछ कहने ही वाला होता है। तभी जंकुक कहता है जिमिन ये तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। जो सुनने के बाद जिमिन जब त्योंग के फेस की ओर देखता है तो वो जंकुक की ओर देख के पूरी तरह से शॉक होता है। तभी जिमिन त्योंग से कहता है त्योंग आई यू ओके, तुम क्या जंकुक को जानते हो जो तुम उसे इस तरह से बहुत ज़्यादा ही घूर रहे हो। जो सुनने के बाद त्योंग कुछ कहने ही वाला होता है। तभी जंकुक हंसते हुए कहता है कि नो, तुम्हारा हस्बैंड मुझे कैसे जानेगा, आई मीन टू से होने वाला हस्बैंड। मैं तो उससे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ और यार मुझे जाना होगा, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, मुझे थोड़ा काम है तो मुझे जाना होगा। जंकुक तुमने तो कहा था तुम्हें कोई भी काम नहीं है। जिमिन प्लीज़, मुझे थोड़ा बहुत काम है और मुझे आज अपनी फैमिली के साथ छोटी सी पार्टी सेलिब्रेट करनी है। बट जंकुक किसी की बात नहीं सुनता और वो आज चले जाता है। तभी जिमिन विस्पर करके कहता है कि बट जंकुक की तो कोई फैमिली नहीं है, तो उसकी फैमिली कहाँ से आई। त्योंग जिमिन से कहता है कि तुम मिस्टर जॉन को कैसे जानते हो। जिमिन, तुमने तो मुझे अपने पूरे फैमिली फ्रेंड्स में या किसी में भी फैमिली सर्कुलर में भी तुमने कभी जंकुक का जिक्र नहीं किया। जो सुनने के बाद जिमिन से अपने कामली वॉइस में कहता है कि जंकुक एज अ मेरा फ्रेंड था, बट उसे कुछ टाइम की वजह से लंदन जाना पड़ा था और फिर मैं भी यहाँ से यूएस चला गया था स्टडीज़ की वजह से। उसके बाद मैं जंकुक से कभी नहीं मिला, बट लास्ट टाइम मैं मिला था जब जंकुक की वेडिंग होने वाली थी। मैं उसकी वेडिंग में नहीं जा पाया था, बट उसकी वेडिंग हो गई थी और फिर रिसेंटली मुझे भी पता चला कि उसके 1 ईयर बाद ही उसके साथ उसके हस्बैंड का डिवोर्स हो गया था। और जब मैंने सब कुछ सुना तब लोगों ने यही कहा कि जंकुक अपने हस्बैंड को चीट कर रहा था, बट लिटरली मैं कहूँ तो जंकुक अपने हस्बैंड को चीट नहीं कर सकता, क्योंकि जंकुक की आइज़ में आज भी अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। और अगर वो अपने हस्बैंड को चीट करता तो इन 2 इयर्स में वो कब का शादी कर चुका होता। वो किसी गर्ल के साथ कभी मूव ऑन कर लेता या किसी बॉय के साथ, अगर लिटरली वो चीट कर रहा होता। बट मैं जंकुक को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं उसको चाइल्डहुड से ही जानता हूँ। वो ऐसा नहीं है, वो बहुत, उसका पूरा नेचर ही शाय वाला था। वो पता नहीं वो कैसे उस पर्सन से प्यार कर बैठा, फिर उसके साथ शादी करी। लिटरली मुझे तो लगा था कि जंकुक होल लाइफ सिंगल रहेगा, बट जब मुझे पता चला था कि जंकुक शादी कर चुका है तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था। मैं उसके हस्बैंड से मिलना चाहता था, बट मेरे काम की वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं मिल पाया और फिर तुम मेरी लाइफ में आए। तभी त्योंग जिमिन से कहता है कि जिमिन, मेरे फोरहेड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या हम घर जा सकते हैं। जो सुनने के बाद जिमिन कहता है ओके, वैसे भी यहाँ काम हो चुका है, तुम चाहो तो मेरे साथ घर चल सकते हो। जंकुक अपने मेंशन पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा ही टूट जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उसका ही हस्बैंड, उसका एक्स हस्बैंड होगा। जंकुक घर जाने के बाद उसके फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जंकुक की एक सिस्टर होती है जो कि अब जंकुक के साथ ही रहती है, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और जंकुक की सिस्टर के ट्विंस बेबीज़ हैं। और वो जंकुक की हस्बैंड के डिवोर्स होने के ऑलमोस्ट 6 मंथ बाद ही आके रहना शुरू कर चुकी है। जंकुक की सिस्टर और उसके ट्विंस बेबी पूरे मेंशन को बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से सजाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि जंकुक को आज अवार्ड मिला होता है इसलिए। बट जंकुक की सिस्टर पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि जंकुक चुपचाप आता है और मेंशन से सीधा अपने रूम की ओर चले जाता है। तभी जंकुक की सिस्टर के जो ट्विंस बेबी होते हैं वो कहते हैं मॉम, अंकल इस तरह से रूम में क्यों चले गए, हमने इतनी ज़्यादा डेकोरेशन किया है, अंकल हमारी तारीफ नहीं करेंगे, वो हमें कुछ भी नहीं कहेंगे। तभी जंकुक की सिस्टर कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे अंकल को पूछ के आती कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई है कि नहीं। तभी
जंकुक की सिस्टर वहाँ जाती है और वो जंकुक के डोर को नॉक करती है। तब वो देखती है डोर अनलॉक ही होता है, इसलिए वो रूम के अंदर चली जाती है और वो जाके देखती है कि जंकुक चुपचाप बैठ के बेड पे रो रहा होता है, जो देखने के बाद उसकी सिस्टर शॉक हो जाती है और वो फटाफट से जाकर जंकुक को टाइटली हग कर लेती है। जंकुक अपने सिस्टर का आर्म बॉडी फील करने के बाद उसे भी टाइटली हग कर लेता है और वो कहता है कि यूना मेरे साथ है कि क्यों ऐसा होता है, मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वो सब मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हैं। मैंने त्योंग से कितना ज़्यादा प्यार किया था बट त्योंग मुझे कभी नहीं समझ पाया और आज त्योंग किसी और से शादी कर रहा है। त्योंग ऐसे कैसे कर सकता है, वो किसी और की बातें सुनने के बाद मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है। त्योंग की यूना कहती है कि देखो जंकुक, जो हो गया पास्ट में वो हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम चाह के भी कुछ बदल नहीं सकते हैं। अब तुम्हें भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि तुम इन 2 ईयर से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल सह रहे हो, तुम अकेले सब कुछ करते हो, तुम्हें एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। बट यूना नो जंकुक, अगर तुमने मुझे कभी भी रिस्पेक्ट दी हो तो प्लीज़ तुम मेरे कहने पे अब वेडिंग कर लो। जैसे कि तुमने कहा कि तुम्हारा जो एक्स हस्बैंड है त्योंग, वो भी अब किसी और से शादी कर रहा है, तो तुम अब सिंगल रह के क्या करोगे जंकुक? देखो वो तुम्हें भूल चुका है तो अब तुम भी उसे भूल जाओ क्योंकि शायद जिसके साथ वो है उससे वो प्यार करने लगा हो, तुम अब उसकी ज़िंदगी में नहीं जा सकते हो। और ऐसे ही त्योंग जंकुक की यूना जंकुक को बहुत ज़्यादा समझाती है। एंड टाइम जंकुक मान जाता है वेडिंग के लिए और तभी जंकुक की यूना कहती है ओके फाइन, मैं तुम्हारे लिए एक लड़का वैसे ही ढूंढ चुकी हूँ क्योंकि मुझे पता है अब तुम अपनी लाइफ में सिंगल नहीं रह सकते हो और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे जल्दी से जल्दी शादी कर लो। जंकुक अपना सिर हाँ में हिला देता है और वो बाथरूम में जाके फ्रेश हो जाता है। तभी जंकुक की यूना एक पर्सन को कॉल करती है और वो कहती है कि तुम्हारे आने का टाइम हो चुका है क्योंकि तुम्हें और जंकुक की लाइफ में अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिटेंड करना है। जो सुनने के बाद फ़ोन की दूसरी साइड जो पर्सन होता है वो स्मार्ट करता है और वो कहता है कि अब मेरे टाइम हो चुका है, अब मुझे अपना लुक दिखाना ही होगा। और ऐसे ही जंकुक की वेडिंग की बात आग की तरह पूरे साउथ कोरिया में फैल जाती है और त्योंग तक ये बात पहुंच जाती है और ये सुनने के बाद त्योंग बहुत ज़्यादा शॉक होता है कि जंकुक भी अब वेडिंग करना चाह रहा है। और त्योंग अपने मन में ही कहता है कि मुझे पता था इस जैसा घटिया इंसान कभी मेरे लिए फील रख सकता है, भले मैं उसके लिए क्यों ना कितना फील रखूं बट वो मेरे से कभी सच्चा प्यार कर ही नहीं पाया। सही हुआ कि मैंने आयु की बात सुनने के बाद उसको छोड़ दिया क्योंकि उस जैसे घटिया इंसान के साथ मैं रह के करता भी क्या। और तभी जिमिन वहाँ पे आ जाता है और वो त्योंग को कहता है कि त्योंग मेरे फ्रेंड की शादी होने वाली है और उसने मुझे इनवाइट किया है। जो सुनने के बाद जंकुक की त्योंग शाउट करते हुए कहता है कि उस जियोन जंकुक की शादी होने वाली है। जो सुनने के बाद जिमिन कहता है कि हाँ तुम्हें कैसे पता चला, और मुझे उसने इनवाइट किया, उसने कहा कि मुझे अपने हस्बैंड को साथ लाना। देखो ना जब तुम नहीं थे यहाँ पे तो जंकुक को शादी ही नहीं करनी थी और जैसे तैसे मेरा फ्रेंड मेरा सोलमेट वेडिंग के लिए मान चुका और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और त्योंग मुझे तुमसे एक बात करनी है। इस बार त्योंग कामली बोलता है कि हाँ जिमिन तुमसे क्या बात करनी है। जिमिन कहता है कि त्योंग सच बोलूँ तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करने लग गया हूँ, तो क्या हम एक दूसरे की क्लोज आ सकते हैं। तो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि मैं इसका आंसर तुम्हें मॉर्निंग में कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जिमिन जो सुनने के बाद जिमिन अपनी कामली वॉइस में कहता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना टाइम ले सकती हो बट प्लीज़ मना मत करना क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ही हर्ट होगा अगर तुम मना कर दोगे। जिमिन ज़बरदस्ती त्योंग को जंकुक के घर ले आता है। जंकुक और त्योंग एक दूसरे के सामने जब आ जाते हैं तो वो दोनों सिर्फ अपनी एक दूसरे की आइस की ओर ही ध्यान देने लगते हैं। तभी वहाँ पर जंकुक की यूना आ जाती है और वो कहती है कि हे गाइस फाइनली तुम लोग आ गए हो, मैंने सुना है कि जिमिन तुम्हारी भी वेडिंग होने वाली है त्योंग के साथ। तो सुनने के बाद जिमिन हंसते हुए कहता है कि यस यूना बट आपने मुझे क्यों बुलाया। तो सुनने के बाद जंकुक की यूना कहती है कि अब देखो जंकुक की भी शादी हो रही है और तुम दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स हो तो मैंने सोचा है कि तुम दोनों की वेडिंग एक साथ ही एक ही दिन में करा देते हैं और तुम दोनों की वेडिंग से पहले एक एंगेजमेंट रिंग पार्टी होगी जिसमें बहुत मज़ा आएगा और फाइनली फिर उसके 3 डेज बाद तुम लोगों की वेडिंग हो जाएगी। जंकुक शांत होता है पूरी तरह से और त्योंग भी शांत होता है बट जिमिन और सुगा बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के फेस की ओर देख रहे होते हैं और स्माइल दे रहे होते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ऐसा ही होगा। और जंकुक अपने मन में कहता है कि त्योंग तुमने उस दिन मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, तुम अगर ट्रस्ट करते तो आज हम दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होते, हमारे लाइफ में हमारे बेबीज़ होते। सही है मैंने तुम जैसे घटिया इंसान को छोड़ दिया जंकुक,
आयु सही कहती थी कि तुम जैसे लड़के सिर्फ लड़कों का इस्तेमाल करते हैं, किसी से प्यार नहीं करते, अपने फायदे के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। तुमने सिर्फ मेरा फायदा उठाया जाको। अब मुझे समझ आया कि तुम इतना ज़्यादा लेट नाइट क्यों ऑफिस से आते थे, इतना ज़्यादा लेट नाइट क्यों करते थे। और ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है। कुछ दिनों बाद जंकुक, शुगा, जिमिन एंड त्योंग की रिंग पार्टी आ जाती है और त्योंग और जिमिन और शुगा शांतली खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे जंकुक के पास शुगा एक रोज़ा लेके आ जाता है और वो उसे देते हुए कहता है कि जंकुक, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लिटरली तुम फर्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड थे और फ्रेंड के बाद जब अब तुम मेरे हस्बैंड बनने जा रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या तुम मेरे से आगे भी प्यार करते रहोगे। जंकुक त्योंग के फेस की ओर देखता है और वो देखता है कि त्योंग का फेस बहुत ज़्यादा गुस्से की तरह रेड हो जाता है, बट वो उस पर ध्यान नहीं देता है। तभी जिमिन कुछ कहने ही वाला होता है और तभी वहाँ पे शुगा फिर से कहने लगता है कि मुझे मतलब नहीं है कि तुम्हारा पास्ट था, तुम्हारा एक्स हस्बैंड था। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ जंकुक कि तुम कितना ज़्यादा बिजी रहते थे। तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तुम्हें नहीं समझा, बट मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझूंगा और होल लाइफ में तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें बिल्कुल भी टूटने नहीं दूंगा जिस तरह से तुम्हारे फर्स्ट हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ दिया। और बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब जब तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जंकुक के फेस पे एक बनी स्माइल आ जाती है और वो शुगा के हैंड से उस रोज़ को ले लेता है और जैसे ही जंकुक रोज़ ले लेता है, शुगा जाके जंकुक को कडल हग कर लेता है, जो देखने के बाद वहाँ पार्टी में सब लोग शॉक हो जाते हैं। कुछ लोग सीटी बजाने लगते हैं तो कुछ लोग क्लैप करने लगते हैं, बट त्योंग के अंदर से जैसे कि आग निकल रही होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है इस हरकतों को देखने के बाद। तभी जंकुक शुगा का हैंड सॉफ्टली पकड़ लेता है और वो सभी अपने इन्वेस्टर्स से मिलने लगता है और सभी लोग जंकुक और शुगा को बहुत ज़्यादा ग्रीट कर रहे होते हैं और अदर साइड त्योंग और जिमिन को भी बहुत लोग ग्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों की वेडिंग एंगेजमेंट की पार्टी होती है। लास्ट टाइम जंकुक जिमिन के पास जाता है और उससे कहता है कि सभी गेस्ट से तो मिलना हो ही चुका है, अब हमें साथ में बैठ के डिनर कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तुम्हें भी अपने घर जाना होगा जिमिन, और शायद तुम्हारे हस्बैंड को भी। और वो दोनों जाके टेबल में बैठ जाते हैं और शुगा जंकुक के साथ बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहा होता है और उसे बार बार फूड खिला रहा होता है, जो देखने के बाद जंकुक स्माइल करता है क्योंकि वो शुरू से जानता है कि शुगा की आदत ऐसी ही है। शुगा बहुत ज़्यादा ही काम नहीं करता है और वो सबके साथ घुलना मिलना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बट जैसे ही जंकुक की नज़र त्योंग की आइज़ की हो जाती है, वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि त्योंग की आइज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और जंकुक की भी आइज़ में अब गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो देख रहा होता है जिमिन और त्योंग ने एक दूसरे का हैंड पकड़ा होता है और उन दोनों की आइज़ में उन दोनों की जैसे कि फाइट हो रही होती है और एक दूसरे के लिए प्यार भी दिख रहा होता है, नफरत भी दिख रही होती है और ट्रस्ट भी दिख रहा होता है। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि 3 डेज बाद उनकी वेडिंग नहीं होगी, उन लोगों की वेडिंग 1 मंथ बाद होगी क्योंकि जिमिन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग आ जाती है बिजनेस की वजह से और उसे जाना पड़ता है। इसलिए जंकुक की जो सिस्टर होती है वो शुगा के सामने त्योंग को और जिमिन और जंकुक को कहती है, जिमिन को कहती है कि क्या कुछ टाइम के लिए यहाँ पे त्योंग रुक सकता है जब तक तुम्हारी वेडिंग नहीं हो रही है, और वैसे भी त्योंग का यहाँ पे कोई भी नहीं है। जो सुनने के बाद जिमिन भी मान जाता है बट त्योंग नहीं मान रहा होता और उससे कहता है कि वो कहीं भी रह लेगा, अपने फ्रेंड के घर रह लेगा। बट जो जंकुक की सिस्टर होती है वो उससे कहती है कि तुम यहीं रह लो ना, वैसे भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा ही रूम्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिमिन भी त्योंग को बहुत ज़्यादा एक्सेस करता है और उसे मना लेता है, इसलिए त्योंग भी मान जाता है और उसके बाद त्योंग वहीं रहने लगता है। जिमिन शुगा कुछ दिनों के लिए रह के चले जाता है क्योंकि उसे भी अपने पेरेंट्स से कुछ बातें करनी होती है। त्योंग अपने बाथरूम में बैठ के फ्रेश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर जंकुक प्यार ही नहीं करता है शुगा से, ये प्यार करता है, अगर प्यार करता है तो वो उसके साथ इतना टाइम क्यों लगा रहा है वेडिंग करने में, और मेरे आने के बाद ही उसे शादी क्यों करनी थी। क्या जंकुक किसी से भी प्यार नहीं कर सकता? जंकुक के दिल में कोई भी फीलिंग नहीं है। फर्स्ट टाइम जंकुक ने मुझे चीट किया, उसके बाद वो शुगा के साथ चीट करने की कोशिश कर रहा है। शुगा कितना अच्छा पर्सन है, क्यों जंकुक ऐसे करता है? जंकुक क्या किसी के प्यार के काबिल नहीं है? जंकुक कंपनी से वापस ही आता है और वो अपनी सिस्टर की ट्विंस बेबीज को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और उन्हें उनकी फेवरेट चॉकलेट एंड आइसक्रीम दे देता है और वो अपने रूम में जाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे
जंकुक की सिस्टर आके उसे वॉचर दे देती है और उसे कहती है कि तुम्हारे रूम का शावर थोड़ा सा खराब हो गया है तो तुम गेस्ट रूम में जाके फ्रेश हो सकते हो। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि वहाँ पे तो त्योंग होगा ना। तभी त्योंग की यूना कहती है नो, त्योंग तो शायद किसी के साथ मिलने गया है, वो मुझे कह के गया था कि वो नाइट में नहीं आएगा। तुम मेरे रूम में जाके फ्रेश हो सकते थे, बट मेरा बाथरूम बहुत ज़्यादा मेसी हो रखा है और यू नो व्हाट, तुम समझो ना, थोड़ी प्रॉब्लम है। तो सुनने के बाद जंकुक कामली कहता है ओके, मैं गेस्ट रूम में जाके फ्रेश हो जाता हूँ। और जंकुक वहाँ पे अपने बैग को रख के फटाफट से गेस्ट रूम में चले जाता है अपने क्लोथ्स को लेके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही टायर्ड फील कर रहा होता है और वो सोचता है कि आज वो डिनर करने के बाद बहुत ज़्यादा ही रेस्ट करेगा, क्योंकि सच में उसको कंपनी में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब उसकी कंपनी सेकेंड नंबर पे है तो उसे काम तो करना ही होगा, वरना उसकी कंपनी धीरे धीरे लास्ट नंबर पे चली जाएगी और जंकुक को अब फर्स्ट नंबर पे आना है। त्योंग जंकुक के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी जंकुक बाथरूम के अंदर घुस जाता है और त्योंग जंकुक को देख के कहता है कि तुम मेरे ड्रीम में भी आ गए ना, तुम मेरे ड्रीम का भी पीछा नहीं छोड़ोगे ना, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो जंकुक। तभी जंकुक कहता है कि तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और ये कह के जंकुक त्योंग को बाथटब से उतार लेता है, अपनी ओर पुल कर लेता है और उसके वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है। जो देखने के बाद त्योंग हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे ड्रीम में आके मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो और मुझे सब पता है कि तुमने जैसे मुझे चीट किया अब तुम वैसे ही शुगा को चीट करोगे, और तुम्हें शुगा की फीलिंग के साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है ना जंकुक। तभी त्योंग को अपनी वेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और अपनी आईज ओपन कर लेता है और वो देखता है कि वहाँ पे सही में जंकुक होता है, जिसे देखने के बाद त्योंग शाउट करते हुए कहता है हे यू जंकुक, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम यहाँ भी चले आए हो, तुम कितने घटिया इंसान हो, तुम मुझे धोखा दे के भी तुम्हारा पेट नहीं भरा है। तो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया, और मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है, तुमने मुझे कभी एक्सप्लेन करने का मौका दिया, तुमने मुझे धोखा दिया है जंकुक, मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। जो सुनने के बाद त्योंग उसे धक्का दे देता है और जंकुक भी चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं भी तुमसे हेट करता हूँ त्योंग, आई हेट यू, क्योंकि तुम मुझे कभी समझ नहीं पाए और तुमने मुझे कभी एक्सप्लेन नहीं करने दिया, क्योंकि मेरा आयु के साथ कोई रिलेशन नहीं था। आयु ने तुम्हें क्या समझाया क्या नहीं समझाया, तुमने मुझे समझाने का कोई मौका ही नहीं दिया। त्योंग फटाफट से अपने बाथरूम से फ्रेश होकर निकल जाता है और जंकुक भी वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और वो नीचे जाने के बाद देखता है कि जंकुक अपने ब्रेकफास्ट डिनर को कर रहा होता है। तभी जंकुक की यूना कहती है कि हे त्योंग, तुम मेंशन में ही थे बट तुम तो रूम से बाहर ही नहीं निकले। जो सुनने के बाद त्योंग अपनी काम वर्ज में कहता है कि यूना मैं बाथरूम में ही सो गया था। जो सुनने के बाद जंकुक की यूना कहती है कि क्या जंकुक, तुम तो बाथरूम में गए थे ना त्योंग के, मैंने तुम्हें जब भेजा था। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि यूना मैं त्योंग के रूम में नहीं गया था, उसके बगल में जो गेस्ट रूम है मैं उसमें जाके फ्रेश हो चुका हूँ। चलो सही है, वरना त्योंग सच बोलूँ तो मैंने जंकुक को तुम्हारे रूम में भेजा था क्योंकि उसका बाथरूम थोड़ा खराब हो गया है और मेरा बाथरूम बहुत ज़्यादा मैसी है, इस वजह से। त्योंग जंकुक, उसकी यूना और उसके बच्चे पूरी तरह से अपनी जंग को कंप्लीट करने के बाद अपने रूम में जाके सो जाते हैं। जंकुक बहुत ज़्यादा टायर्ड था बट वो सोने की कोशिश करता है बट उसे नींद ही नहीं आती है। उसके आइस में सिर्फ टीयर्स गिरते हैं क्योंकि वो आज भी त्योंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और त्योंग आयु की बात सुन के पता नहीं क्या मान चुका है, ये जंकुक भी नहीं जानता है। जंकुक की यूना जानती है कि त्योंग ही जंकुक का हस्बैंड है बट वो उसे कुछ नहीं कहना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि त्योंग को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल ना हो। और त्योंग अपने रूम में बैठ के यही सोच रहा होता है कि क्या आयु ने जो मुझे कहा वो सब सच था या जंकुक ने जो कहा वो सच था। मुझे इन सब के बारे में कुछ ना कुछ करके तो पता लगाना ही होगा कि जंकुक जो कह रहा है क्या वो सच है या मैंने जो सुना वो सच है। जंकुक अपनी आइज को क्लोज कर लेता है और वो अपने और त्योंग के पास के बारे में सोचने लगता है। त्योंग और जंकुक कॉलेज टाइम से एक दूसरे के फ्रेंड्स थे और उसके बाद सोली वो दोनों रिलेशनशिप में आए और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो चुके होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से वेडिंग कर लेते हैं। त्योंग का भी इस बारे में कोई नहीं होता और जंकुक का भी नहीं, पर जंकुक की एक सिस्टर होती है और जिसके बारे में जंकुक ने कभी त्योंग को नहीं बताया होता है क्योंकि जंकुक की यूना यहाँ पे नहीं रहती थी, वो वैसे भी यूएस रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। बट और इसलिए जंकुक और त्योंग ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही प्यार में आने लगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने लगे और एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगे। बट एक टाइम तक तो उन लोगों की मनी ख़त्म होने लगी थी, इसलिए जंकुक ने सोचा वो बिजनेस करेगा और उसने त्योंग की बहुत ज़्यादा हेल्प ली। त्योंग ने भी शुरू में जंकुक की बहुत ज़्यादा हेल्प की और उन दोनों ने एक बिजनेस खड़ा किया। जंकुक को बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था और बहुत ज़्यादा ही मुसीबतें भी आ रही होती है क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो अपने बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देने लगा
और आयु जंगकुक को बहुत ज्यादा लाइक करती थी और वो त्योंग को जंगकुक की लाइफ से हटाना चाहती थी। इसलिए वो सोली सोली त्योंग की फ्रेंड बनी और उसने जंगकुक के खिलाफ त्योंग को भड़काना शुरू कर दिया। और लास्ट टाइम उसने ये कहा कि जंगकुक हमेशा कंपनी से इसलिए लेट आता है क्योंकि वो ऑफिस एम्प्लॉयज से बहुत ज़्यादा ही रोमांटिकली बातें करता है और आयु को लगता है कि शायद उनमें से किसी एक के साथ जंगकुक का अफेयर चल रहा है। और आयु ने ऐसी फेक फोटो एडिट की और जंगकुक के सामने प्रिटेंड की, त्योंग के सामने प्रिटेंड की, जो देखने के बाद त्योंग पूरी तरह से शॉक हो गया। उसके बाद से जंगकुक ने आयु को जेल तो पहुंचा दिया बट वो अपनी लाइफ में दोबारा त्योंग को नहीं ला पाया क्योंकि त्योंग और जंगकुक का डिवोर्स होने के बाद त्योंग एक पल के लिए पूरी तरह से इस वर्ल्ड से जैसे मैजिकली गायब हो चुका होता है। जंगकुक उसे बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पा रहा होता है और जंगकुक के दिल में जितना भी सॉफ्टली नेचर था वो सब खत्म हो चुका होता है और वो बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन बन जाता है। बट वो अपनी यूना के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है क्योंकि त्योंग के जाने के बाद उसकी यूना उसके साथ आ गई थी क्योंकि त्योंग जंगकुक की जो यूना थी उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है। और ऐसे ही धीरे धीरे 2 इयर्स बीत जाते हैं। त्योंग अपनी लाइफ में हैप्पी हो जाता है बट जंगकुक हमेशा त्योंग को याद करता है। जिमिन अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है और योंगी भी वापस आ जाता है और उन लोगों की 2 डेज बाद वेडिंग होने वाली होती है और जंगकुक सोचता है कि उसे त्योंग से बात करनी है, इसलिए वो उसके रूम में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे त्योंग चुपचाप बैठा होता है और त्योंग जंगकुक को देख के शॉक होता है। तभी जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है कि त्योंग मुझे तुमसे बात करनी है, अगर तुम सच में जिमिन से प्यार नहीं करते हो तो तुम मुझसे शादी मत करो क्योंकि जिमिन तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उसे धोखे में रखो क्योंकि वो पूरी तरह से टूट जाएगा। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं कहूँ सच तो उस दिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें आयु ने क्या बोला, क्या समझाया, बट त्योंग मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और आज भी मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तुम्हें कोशिश कर चुका हूँ भुलाने की, ना समझने की, तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल देने की, बट मैं अपनी लाइफ से तुम्हें नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ त्योंग। मैं तुम्हें ऑलमोस्ट 2 ईयर से ढूंढ रहा हूँ बट तुम मुझे नहीं मिले। तुम ऐसे इस वर्ल्ड से गायब हो गए जिस वर्ल्ड में तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। त्योंग जंगकुक को कुछ कहने ही वाला होता है तभी जंगकुक कहता है कि त्योंग मैं तुमसे लास्ट टाइम क्लियर ही पूछ रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो हम सब कुछ भुला के एक दूसरे की लाइफ में वापस आ सकते हैं, एक दूसरे की लाइफ में हैप्पीली दोबारा जी सकते हैं। क्या अगर तुमने मुझसे कभी भी 1 सेकंड के लिए प्यार किया हो तो प्लीज़ हाँ सच बोलना, झूठ मत बोलना। त्योंग इस बार कुछ भी नहीं कहता है और वो लास्ट टाइम जंगकुक के फेस की ओर देखता है और उसे कहता है कि जंगकुक मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम चाहे तो शुगा से शादी कर सकते हो और मैं भी जिमिन से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे जिमिन जैसा एक भरोसे का जीवन साथी चाहिए, तुम्हारी तरह कोई चीटर नहीं चाहिए। और ये कह के त्योंग रूम से बाहर चले जाता है। जंगकुक अपनी आइज़ को हार्शली पोंछता है और वो भी वहाँ से चले जाता है। इन 2 डेज में त्योंग और जंगकुक के बीच में कोई भी बात नहीं हुई होती है और त्योंग और जंगकुक जब एक दूसरे के सामने आते हैं तभी जंगकुक वहाँ से त्योंग को काट के चले जाता है और हमेशा जंगकुक त्योंग के सामने से चले जाता है जिसकी वजह से त्योंग को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और आज जंगकुक, शुगा, जिमिन और त्योंग की शादी होती है बट एंड मोमेंट में जंगकुक शादी के लिए मना कर देता है और वो अपनी यूना को समझाता है कि वो शुगा से शादी नहीं कर सकता है क्योंकि वो शुगा के लिए अपने दिल में कोई भी फीलिंग नहीं रखता है और वो नहीं चाहता है कि शुगा की लाइफ जंगकुक बर्बाद कर दे और वो चाहता है कि शुगा अपनी लाइफ में किसी और के साथ अगर हैप्पी रह सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो किसी और को ढूंढ ले बट जंगकुक उसकी लाइफ में नहीं जा सकता है। त्योंग की यूना भी समझ जाती है और वो कहते हैं कि फाइन, अगर तुम नहीं चाहते हो शुगा से शादी करना तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। और सभी लोग त्योंग और जिमिन की शादी के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने लगते हैं। आज जंगकुक की नज़र सिर्फ त्योंग के फेस की ओर देखती है और त्योंग भी सिर्फ जंगकुक के फेस की ओर देख रहा होता है। तभी वहाँ पे जिमिन आ जाता है और वो त्योंग के हैंड को सॉफ्टली पकड़ लेता है और प्लीज़ कहता है कि आपको मिस्टर किम त्योंग के हैंड में रिंग पहनानी चाहिए, जो सुनने के बाद जिमिन रिंग तो पहना देता है बट त्योंग का पूरा ध्यान सिर्फ जंगकुक के फेस की ओर होता है और जंगकुक का भी ध्यान पूरे त्योंग के फेस की ओर होता है। प्रीस त्योंग को रिंग पहनाने के लिए कहते हैं बट त्योंग सिर्फ अपने हैंड में रिंग लेके खड़ा होता है। तभी प्रीस दोबारा कहता है कि प्लीज मिस्टर किम त्योंग, मिस्टर पार्क जिमिन को आप रिंग पहनाइए बट त्योंग के हैंड से वो रिंग छूट जाती है और वो रिंग रोल करते करते सीधा जंगकुक के पैर के सामने चली जाती है और जंगकुक सिर्फ
उस रिंग की ओर देख रहा होता है और वो सोली उस रिंग को उठा लेता है। तभी जिमिन त्योंग के हैंड को छोड़ देता है और इस बार त्योंग जिमिन के फेस की ओर देखता है। जिमिन हंसते हुए कहता है कि त्योंग तुम कब तक नहीं बताने वाले हो ये सब कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड जंगकुक ही है और तुम आज भी जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। जो सुनने के बाद त्योंग सिर्फ जिमिन के फेस की ओर देखने लगता है और वो कहता है कि जिमिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता, और अगर तुम्हें ये सब कुछ पता है तो तुम ऐसे कैसे मेरे साथ शादी कर सकते हो। जिमिन हंसते हुए कहता है कि मैं फर्स्ट डे से ये सब कुछ जानता हूँ और मैं वेट कर रहा होता हूँ कि तुम कब मुझे बताओगे कि तुम अभी भी जंगकुक से प्यार करते हो, तुम्हें ये शादी नहीं करनी है। बट तुम तो कुछ बताने को तैयार ही नहीं होते हो। अब जाओ अपने एक्स हस्बैंड को बताओ कि तुम उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। और ये सुनने के बाद त्योंग फटाफट से जंगकुक को जाके टाइटली हग कर लेता है और उसके चेस्ट में अपने फेस को छुपाते हुए कहता है आई एम सो सॉरी जंगकुक, मुझे नहीं पता था, मुझे आयु की बात पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम पे ट्रस्ट करना चाहिए था। मुझे आयु ने प्रूफ दिया था, तुम भले प्रूफ नहीं दे पाए थे बट तुम मेरे लव पार्टनर थे, मुझे तुम पे भरोसा रखना चाहिए था, आयु पे नहीं रखना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। जो सुनने के बाद जंगकुक भी त्योंग को टाइटली हग कर लेता है और तभी वहाँ पे सभी लोग क्लैपिंग बजाने लगते हैं। जो सुनने के बाद जिमिन के पास फटाफट से शुगा आ जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। जो देखने के बाद त्योंग और जंगकुक पूरे ही शॉक होते हैं और त्योंग की यूना भी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। युंगी हंसते हुए कहता है वैसे मेरी एक्टिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी योर हस्बैंड। जो सुनने के बाद जिमिन युगी के सॉफ्टली फेस को रफ करते हुए कहता है कि हाँ तुम्हारी एक्टिंग शुरू में ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी और लिटरली जंगकुक त्योंग मुझे नहीं पता था तुम दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हो बट अपने ईगो के सामने तुम दोनों एक दूसरे को कुछ भी बताने को रेडी ही नहीं हो। जंगकुक शुगा के फेस की ओर देखता है और वो कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हो और हस्बैंड। जो सुनने के बाद जिमिन और शुगा एक दूसरे के साथ ही कहते हैं कि हम दोनों पहले से ही मैरिड है और हमारी सीक्रेट मैरिज हो चुकी है और त्योंग जंगकुक तुम्हारी सिस्टर इन सब के बारे में जानती है और तुम्हारी सिस्टर ने हमें बताया था इन सब के बारे में और तुम्हारे बारे में और त्योंग के बारे में पता लगने के बाद हमने सोचा कि हमें तुम दोनों को एक दूसरे से मिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, इसलिए हमें इस वेडिंग का ड्रामा करना पड़ा। और त्योंग तुम्हें तो आयु ने सब सच बता ही दिया है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। और यहीं पे टाइम स्किप हो जाता है। ऑलमोस्ट 3 इयर्स बाद त्योंग और जंगकुक एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और उनका एक 2 ईयर का सन होता है। उस दिन के बाद से जंगकुक और त्योंग के बीच में कभी कोई नहीं आया होता और कभी भी उनकी लड़ाई नहीं होती है। और जंगकुक त्योंग और उसकी यूना के ट्विंस बेबीज बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और यहीं पे स्टोरी खत्म होती है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ये थोड़ी मेरे चैनल से थोड़ी न्यूली स्टोरी है और मैंने कभी शायद एक्स हस्बैंड नहीं बनाया था और आज बनाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना।